प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थ्य नाम में मैं सुगंधा आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने आज के दिन तक के लिए हमें संभाल के रखा है, जिंदों की भूमि पर रखा है। बहुत सारी आशीषें बरकतें हमें दी हैं, बहुत सारी योजनाएं हमारे लिए बना के बैठे हैं और बहुत जल्दी हमें लेने भी आने वाले हैं और वहाँ ले जाएंगे जहाँ वो खुद रहते हैं। कितना आनंद, कितनी शांति है वहाँ पे। तो हमें उसकी तैयारियां करनी है। तो उसकी तैयारियों के लिए क्या हम तैयार हैं करने के लिए कि वाकई में अभी जो भी हमारे पास टाइम बचा है, स्टेप बाय स्टेप उनकी नज़दीकी में और बढ़ते चले जाएं। इससे पहले कि हम आराधना स्तुति में जाएंगे, वचन में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। महान दयालु परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये मौका दिया कि हम आपकी वेदी के नज़दीक आ सकें खुदा, आपसे दुआ कर सकें खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा, आप इस वेदी से खुदा जो भी खुदा लोग आरोग्य दुआ की जाती हैं खुदा, जो भी वचन बोला जाता है खुदा, उस वचन पे उस दुआ पे खुदा आपके आशीष होने पाए खुदा। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड और भाभी चंदन डेविड जी का, उनके पेज है खुदा भागरा मुक्ति मंडली। इस पेज की हम दुआ करते हैं खुदा, ये पेज बहुत आय से बढ़ने पाए खुदा। इस पेज के द्वारा खुदा लाखों आत्मा बचाई जा सके खुदा, जो आपके राज्य में लाई जा सके। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों को भी अपनी महिमा के लिए चुना, आपके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने खुदा भाई के परिवार को ब्लेस किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उनके बच्चे को खुदा जो क्षेत्र में उसमें कामयाबी दीजिए खुदा। और फिर धन्यवाद करता हूँ खुदा कि आपने मुझे को भी और मेरे परिवार को भी आशीषित किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो आपके बेटे हमारे उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रोहिणी जी, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। रोहिणी जी। आज को यहोवा के नाम में जय मसीह की। आइए हम सब यहोवा की प्रार्थना चलते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर जो आपने इतनी अच्छी शाम दी थी, और मैं चाहती हूँ कि आज आप हरकत कर हमारे चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि कोई भी फिर से ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिसकी वजह से फिर आकर सत्संग कैंसिल हो, फिर आकर प्रचार लोगों तक ना पहुँच सके। फिर मैं चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ऐसी हर एक तरह की नेटवर्क प्रॉब्लम, ऐसी हर एक तरह की शैतान की बुरी पे हमारी प्रॉब्लम को मैं आपके नाम से खत्म करती हूँ, बांधती हूँ जीजा, ताकि कि आपका प्रचार लोगों तक पहुँचे। प्रार्थना को लौट करते उद्धार पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम फिर यहोवा की आराधना चलते हैं। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, करो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, करो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। राजा होती दादा शक्कर मेहरबान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, तू करो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास जाओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास जाओ और मुक्ति को अपनाओ। चाँद मिलेगा, आशीष देगा, कभी नहीं छुड़ेगा। चाँद मिलेगा, आशीष देगा, कभी नहीं छुड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम,
यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, हालेलुया 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 हालेलुया। आप सभी को प्रभु के नाम में जय मसीह की और रोहिणी आंटी आपको भी जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। आइए हम लोग कुछ देर प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सारी आशीषों बरकतों के लिए जो तू नाम बनाम हमें देता है परमेश्वर पिता। एक बार फिर धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदाबाद, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर। इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर वो सब आशीषित होने पाए और अनुपम भैया उनका पूरा परिवार खुदा आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ खुदा उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि आज तू अपने लोगों से रूबरू होकर बात करेगा परमेश्वर पिता और उनके हर एक सवाल का तू उत्तर देगा परमेश्वर। जो भी तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं आज वो मन्ना तू आसमान से दे परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को, ध्यान भटकाने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम डांट देते हैं परमेश्वर पिता। और इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हम में से हर एक के साथ है परमेश्वर, इस दुआ को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत में। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ ये कहता है कि परमेश्वर, लोग सोचते हैं कि परमेश्वर को के आने में इतनी देर है, कितने खानदान के खानदान पुश्तों की पुश्तें तबाह हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक परमेश्वर नहीं आ रहा है, परमेश्वर का पुत्र नहीं आ रहा है न्याय करने के लिए, तो शायद आएगा भी नहीं, हम भी मर खप के चले जाएंगे। लेकिन हम ये नहीं जानते कि शायद आज मेरे लिए, आज आपके लिए परमेश्वर देर कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मुझे या आपको किसी भी तरह का कोई दंड मिले। परमेश्वर नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो प्रेमी पिता है, वो प्यार करता है। वो कहता है तुम्हें मैं अवसर दे रहा हूँ, ये मन फिराव का अवसर। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आज ऐसी हो जो परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर को से हमको दूर कर देती हैं। परमेश्वर तो दूर नहीं होना चाहता है, मगर हमारे जीवन की कुछ एक बातें हैं जिससे हम अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। तो परमेश्वर यही चाहता है कि आपको और मुझे वो अपने साथ ले जाए। उसने यूं ही मकान तैयार नहीं करे हैं, यूं ही उसने प्रॉमिस नहीं किया है कि मैं जाता हूँ, जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसलिए वो देर कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम मेरे नाम का मकान, आपके नाम का मकान वहां खाली रह जाए। नहीं तो उसे आने में कोई वो नहीं है, कोई उसको कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं तुम इतने सालों बाद ही जाओगे न्याय करने, या ऐसा नहीं है या वैसा नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। वो चाहे तो आज रात में आ जाए, अभी इसी वक्त आ जाए, वो चाहे तो। लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके विषय धीरज धर रहा है कि चाहता है कि हम लोगों को भी मन फिराव का अवसर मिले और हम मन फिराएं और जाएं कहाँ? परमेश्वर पिता के साथ जाके बैठें, उसके साथ रहें। बड़ा अच्छा जिक्र होता है जब स्वर्ग का जिक्र होता है, तो लोग बाइबल जिस तरह से बताती है कि कैसे सोने और चांदी की सड़कें होंगी, वहाँ क्या होगा,
हालेलुया का कल ही मैं अजीत उनका होरो का गाना सुन रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होवे का बहुत अच्छा लग रहा था वो गाना। और वाकई में वो जो गा रहे थे वो ये कह रहे थे वहाँ मूसा होगा, यहोशू होगा, कौन कौन सबके नाम ले रहे थे और क्या कह रहे थे कि वहाँ होऊंगा मैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि इतने सारे लोग वहाँ होंगे? इब्राहिम होगा, यहोशू होगा, मूसा होगा और भी जाने कौन कौन होंगे। क्या हम होंगे वहाँ? क्या हम होंगे? चाहते तो हम यही हैं कि हम भी वो वहाँ पे हो, वाकई में वहाँ हम हो और हालेलुया का हुल्लड़ मचे कि हर जगह हालेलुया हालेलुया की परमेश्वर की जय हो यही सुनाई दे। और वहाँ हम भी ये शब्द बोलें, परमेश्वर की जय हो, हम भी ये शब्द बोलें। लेकिन क्या आज तक हमने अपना मन फिराया है? पलट के परमेश्वर की ओर आए हैं? हम कहते हैं कि नहीं हम पूरी तरह से परमेश्वर में आ गए हैं, लेकिन मनुष्य का, पर बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य का सारा चाल चलन किसके विषय? अपने लिए तो वो सही ठहरता है, मगर परमेश्वर यहोवा ही है जो मनों को जांचता है। परमेश्वर यहोवा ही है जो मनों को जांचता है। हमें तो लगता है अगर हमने किसी के लिए किसी से झूठ भी बोल दिया तो हमें लगता है इतना सा झूठ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने किसी से लड़ लिया, उसके दिल को ठेस पहुंचा दी, उसके लिए गलत कर दिया तो हमें लगता है हमने सही किया, हमने सही किया क्योंकि उसने हमारे संग ऐसा किया था। क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे वही नाप तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये हम कहने लग जाते हैं क्योंकि मनुष्य नहीं सोचता कि गलत है, लेकिन परमेश्वर यहोवा जानता है। क्या आज हमने अपने मनों को, दिलों को तैयार करके रखा है? तैयारी कर ली है? तैयार हैं हम कि परमेश्वर यहोवा आए और अपने साथ ले जा और वहाँ हम भी हों और हम कहें कि वहाँ इब्राहिम भी होगा, वहाँ मूसा भी होगा, वहाँ हम भी होंगे और हालेलुया बोलेंगे। तो क्या ये बात हम जान सकते हैं? मैं अपने लिए जान सकती हूँ, आप अपने लिए जान सकते हैं कि कहाँ कमी है। आज हमारी प्रार्थनाएं कहीं जाके अटक जाती हैं। बहुत सारी ऐसी हमारी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी हर एक इच्छा को पूरा करूंगा, हर इच्छा चाहे जैसी भी हो, मगर कैसी हो? भलाई वाली हो ना। अगर हम ये चाहें कि हमारी इच्छा ये बर्बाद हो जाए, हमारी इच्छा है इसको ऐसा ना मिले, हमारी इच्छा ये इसका एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर कहता है जो इच्छाएं तेरे, जो इच्छा वैसी रख जो तेरे भले के लिए हो, जो लोगों की उन्नति करें। ऐसी इच्छाओं को रख तू अपने दिल में और मैं सारी इच्छाओं को तेरा पूरी करूंगा। और आज ऐसी प्रार्थनाएं हैं, आज ऐसी कुछ ज़रूरतें हैं, इच्छाएं हैं जो हमारी पूरी नहीं हो रही हैं। हम दोष किस पर लगा देते हैं? परमेश्वर पर। परमेश्वर सुनता ही नहीं है। कब से प्रार्थनाएं कर रहे हैं? क्या हमने अपने आप को टटोला, अपने आप को जांचा कि क्यों इतनी दूरी, परमेश्वर तक हमारी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं हम परमेश्वर से दूर हों, जबकि हमारे परमेश्वर के तो कान हैं, सुनता है वो। इजराइलियों ने मिस्र में दुहाई दी थी, उसने सुनी, चित्त लगाया, उनकी दुहाइयों को सुना और चित्त लगाया, मतलब ध्यान भी रखता है वो। उसकी आंखें भी टिकी हैं, उनके दुख को देखा। तो हमारा जो पिता है वो देखता भी है, सुनता भी है और उस पर सोचता भी है, उसके विषय विचार भी करता है। तो आज अगर हम प्रॉब्लम्स में हैं, हम विश्वासी लोग परेशानियों में हैं, तो कहीं हमारे अंदर तो कमी नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं हम परमेश्वर से काफ़ी दूर हो गए हो कि वहाँ तक आवाज़ ही नहीं जा पा रही है? तो उसके लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की नज़दीकी में आना है। परमेश्वर की नज़दीकी में जब हम आ पाएंगे तो परमेश्वर साफ कह रहा है कि तुम मेरी इच्छा, सब चीज़ों को तुम क्या कर लोगे? सब इच्छाओं को, हर चीज़ को तुम जानने वाले हो सकोगे। मेरी इच्छा को जानोगे, मेरी सिद्ध इच्छा को जानोगे जब तुम मेरी निकटता में आओगे। उसके लिए हमें क्या करना है? अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को बदलना है। और हम क्या होता है, हम बदलना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हम तो जैसे हैं वैसे हैं, हम नहीं बदल सकते, हम नहीं बदल सकते। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? आज मैं तुम्हारे विषय धीरज धर रहा हूँ, धीरज रखा हुआ हूँ कि तुम मन फिरा लो, तुम मेरे निकट आ जाओ, मन फिरा लो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। परमेश्वर कह रहा है हमसे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दुनियावी चीज़ों में लिप्त हैं। नूह के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था। लोग शादी ब्याह कर रहे थे, मस्ती, मतलब अपने कामों में मस्त थे, और क्या हुआ था? 40 दिन 40 रात पानी बरसा था, पूरी दुनिया हलाक हो गई थी।
पूरी दुनिया हलाक हो गई थी, केवल नूह का परिवार बचा लिया गया था। सदोम अमोरा में भी ऐसे ही हो रहा था कि लोग अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन क्या हुआ था, गंधक और आग बरसी थी, पूरा नष्ट हो गया था, लोग भी खत्म हो गए थे। ऐसा ही होगा कि हम लोग काम कर रहे होंगे अपने, हम क्योंकि दैनिक सांसारिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो हम ये सब कर रहे होंगे और परमेश्वर अपना सिंहासन लगा लेगा, न्याय का सिंहासन सज जाएगा और हम उस समय हमें मन फिराव का अवसर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे अब इफिसियों की पत्री में कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। साफ कह रहा है, निर्बुद्धि ना हो। प्रभु की इच्छा आज क्या है? आज प्रभु की इच्छा ये है कि जो हमें अवसर दिया गया है, जो हमें मन फिराव का अवसर दिया गया है, हम अपना मन फिरा लें। गलत बातों से, गलत चीज़ों से, लड़ाई झगड़ों से, बुराई से, निंदा से, छल से, कपट से, डाह से, इन सब चीज़ों पे, गलत संगति से, गलत नियत से अपने मन को हम फिरा लें, क्योंकि ऐसे ही लोग होंगे जो क्या करेंगे। प्रेज द लॉर्ड चर्चिन जी। ऐसे ही लोग होंगे जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने ना पाएंगे, जो निंदा करते हैं, जो निंदक हैं, वो जो डाह करते हैं, जो बुरी रीति चलते हैं, वो लोग नहीं प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर कह रहा है, समाज के जैसे ना बनो, ऐसे ना बनो, अपने पिता के जैसे बनो ना। प्रेज द लॉर्ड अंग्रेजी, अपने पिता के जैसे बनो ना, जैसा वो सिद्ध था वैसा बनो। और ये नहीं कह सकते हम कि परमेश्वर वो तो तेरा इकलौता पुत्र था, इस मारे उसके अंदर इतनी पावर थी, वो सहन कर गया, तो वो इंसानी रूप में आया, उसके भी दर्द होता होगा, उसको भी हर चीज़ का गर्मी सर्दी का एहसास होता होगा। हाँ, वो सामर्थ मांगता था परमेश्वर से और परमेश्वर सामर्थ उसे देता था। वो हमारे लिए एक सहायक छोड़ के गया है, एंजल, जो हमें क्या करता है, सामर्थ देता है। गार्जियन एंजल जिसे कहते हैं, वो सामर्थ देता है, वो शक्ति देता है। हम मांगते ही नहीं है तो पाते भी नहीं है। वो मांगता था, वो सामर्थ को पाता था। अगर हम उस सामर्थ को मांगना शुरू कर दें, पिता देना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी चीज़ उसने अपने लिए नहीं रख छोड़ी। उसने अपने इकलौते पुत्र को अपने लिए नहीं रख छोड़ा, वो भी हमारे लिए दे दिया। तो वो क्या हमें सामर्थ नहीं देगा? क्या हमें सुधरने के लिए चांस नहीं देगा? क्या हमें बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हियाव नहीं देगा? हम लोग कहते हैं हम यहाँ पे हैं, संसार में हैं, तो संसार के जैसे तो हमें चलना ही है भैया, करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, हम ये सोचते हैं और कहते हैं। परमेश्वर से मांगें, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। वो शाऊल जैसे इंसान से एनकाउंटर करके उसके जीवन को बदल सकता है, तो हम भी इंसान हैं। क्या हमने मांगा? परमेश्वर एनकाउंटर कर हमसे, बात कर हमसे, और तू जो चाहता है वो हमसे काम ले। हमसे, हमारे जीवन को तू ऐसा बना कि हमारे जीवन से तेरी महिमा हो। जिस तरह लोग जानते हैं, आज पौलुस को जानते हैं, कितनी सारी कलीसियाएं बना डाली, क्या हमने किसी एक आत्मा को भी बचाया? उसने तो कितनी सारी आत्माओं को बचाया, कितनी सारी कलीसियां बनाई, कितना प्रचार किया, लेकिन क्या हमने कुछ किया? और आज हम कहते हैं नहीं, हम परमेश्वर को तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड माया जी, हम कहते हैं परमेश्वर को बहुत सारा प्यार करते हैं। हमने तो पक्का अपना वहाँ का हमने रिजर्वेशन करवा लिया है और हम पक्के में स्वर्ग में ही जाएंगे, क्योंकि हम जो हैं, हम शुरू से विश्वासी हैं। हमारे दादा परदादा, हमारे और उनके भी परदादा दादा, वो सब विश्वासी थे, तो हमारा तो रिजर्वेशन हो चुका है कि हम तो जाएंगे ही। गलत है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है हर एक को उसके कामों का पलटा मिलेगा, हर एक को आशीषें मिलती हैं, आशीषें देते हैं, वो पुष्ट दर पुष्ट आशीषें देते हैं। तो क्या हम उस जगह पे खड़े होने वाले हो सकेंगे, गर्व से कहने वाले हो सकेंगे कि वाकई में परमेश्वर, हमने तेरे लिए मतलब ऐसे ऐसे काम किए हैं, हम नहीं डरे? क्यों? क्योंकि तू साथ था। परमेश्वर कह रहा है अकेला नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक छोड़ के जा रहा हूँ। उसके बाद भी हम आज अकेले हैं।
कहते हैं डिप्रेशन हो रहा है, मोबाइल देख लेते हैं तो अच्छा लगने लगता है, बड़े अकेला फील होता है, बाहर चले जाते हैं तो अच्छा लगता है, लोग घर में आ जाते हैं, बातें होने लग जाती हैं तो अच्छा लगता है। डिप्रेशन क्यों हो रहा है? जब वो कह रहा है मैं सहायक छोड़ के तेरे लिए जा रहा हूँ, जब हमारे संग कोई दूसरा है तो डिप्रेशन किस बात का? हम अकेलापन महसूस क्यों कर रहे हैं आज? क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने हमारे लिए सहायक छोड़ा है और जो पिता खुद हमारे साथ है, वो कहता है मैं तेरे दाहिने हाथ खड़ा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा दाहिना हाथ में पकड़े हुए हूँ। हमें विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो हमारे दिमागों में ये चीज़ों को डालता रहता है, अकेला है, डिप्रेशन में है, एक काम कर मोबाइल चला ले, रील्स देख ले, एक काम कर बाहर निकल जा, देख वहाँ इतने लोग हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, वहाँ कुछ देर रहेगा तो अच्छा लगेगा। और हम वो करने लग जाते हैं कि एक अकेलापन महसूस नहीं होता। मैंने देखा है लोगों को शाम होते ही घर से बाहर निकल जाते हैं, मंडलियों में बैठ जाते हैं, ढेर सारे लोगों में हंसी ठिठोली हो रही है, टाइम कट रहा है। अरे ये वही टाइम है जो आप परमेश्वर के साथ निकटता ला सकते हैं। ये वही टाइम है जब आप परमेश्वर से अपने मन की बातें कह सकते हैं। अकेले हैं, परमेश्वर आएगा आपकी हर बात का जवाब देने। अगुवाई मांगे परमेश्वर से, आगे क्या करना है। बहुत सारी चीज़ों को लेके हम डिप्रेस हो जाते हैं, ऐसे कैसे होगा, क्या नहीं होगा, कैसे चलेगा, बहुत सारी चीज़ों को, फ्यूचर को लेके। तो हमें परमेश्वर से बात करनी है और यही वो समय है जब अकेलापन महसूस करें कि परमेश्वर मुझे पता है तू मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे तुझसे बात करनी है। वचन के द्वारा बात करें, वचन पढ़ें, परमेश्वर से पर्सनली बात करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये परेशानियां चल रही हैं और मैं ऐसा चाहता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि परमेश्वर तूने मुझे संभाला है और मैंने जो कुछ मांगा तूने मुझे दिया है, तेरा धन्यवाद हो। तेरी आंखें मुझ पर हैं, तू मेरी सुधि रखता है, तेरा धन्यवाद हो। कुछ नहीं तो धन्यवाद ही करें परमेश्वर का। परमेश्वर को भी अच्छा लगता है क्योंकि उसने मनुष्य की रचना किस लिए करी है? ताकि वो उसका गुणानुवाद करने वाला हो सके। वाकई में परमेश्वर ऐसा है कि हम उसके गुण गाएं। बहुत सारी चीज़ें जब हम देखते हैं अपने लाइफ की तो हमें महसूस होता है कि यहाँ ये समय कैसे कट गया, ये तो बड़ा डिफिकल्ट समय था। कोई तो था जो मेरे साथ था, कोई तो था। कौन था वो? हमारा पिता था। तो परमेश्वर आज हमारे विषय में देर कर रहा है। आज वो चाहता है कि मुझे मन फिराव का अवसर मिले, आपको मन फिराव का अवसर मिले, और जब हम मन फिरा लें तो वो आए और आके जो उसने मकान हमारे लिए तैयार करके रखे हैं उन जगहों पे हमें ले जाए, और वो सारी आशीषें, वो सारा जलवा हम उसका देखने पाएं, जहाँ चांद सूरज भी नहीं होगा उसके बाद भी रोशनी होगी, परमेश्वर का नूर हम देखने पाएं। वो तो चाहता है, लेकिन क्या हम ऐसा चाहते हैं? अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें अपने परमेश्वर की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब वो आ जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है ना, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। ये कहा है संयमी हो जाओ। जो समय चल रहा है तुम्हारा, आज अच्छा समय है, बुरा समय है, कैसा है आपका समय? थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। कैसा समय चल रहा है आज हमारा, लेकिन हमें क्या करना है? संयम रख के कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है जब हमारा पिता हमें लेने आने वाला है। जो टाइम यहाँ कट रहा है कटने दो, परमेश्वर तो अभी भी हमारे साथ है। हमें ज़रूरत से ज़्यादा हमसे उतना ही वो क्रूस देता है जितना हम उठा सकें, उससे भारी नहीं देगा। वो हमारे दुख में दुखी होने वाला महायाजक है। ऐसा पिता है हमारा। तो हमें अपने आप को तैयार करना है उसके लिए, और लोगों को भी तैयार करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें लोगों को भी तैयार करना, अकेले नहीं जाना है। हमें बहुत सारे लोगों को, जितने हमारे टच में आते हैं, जितने हमसे मासलहू में रिश्ता रखते हैं, उन सबको लेके उन घरों में जाना है, क्योंकि हर एक के नाम का एक मकान है। तो परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आयत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे।
धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ सारी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए जो तूने नाम बनाम हमें दी है परमेश्वर पिता। यस जीसस, धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा बाप, जिनका ये लाइव पेज आगरा मसीह मंडली है परमेश्वर पिता। इस पेज को तू बहुतायत के रूप में आशीषित कर, और इस पेज के द्वारा खुदा जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर, जो भी उनके घरों में, उनके जीवनों में कमी है परमेश्वर पिता, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू सामर्थ्य से उस चीज को भर दे परमेश्वर पिता। तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, तू दिलों का हाल जानने वाला परमेश्वर है। यस जीसस, जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है परमेश्वर पिता। होने दे खुदा कि हम लोग हाथ उठा के तेरा धन्यवाद करने वाले हो सकें खुदा बाप। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, ऐसा मन दे हमें, इतनी सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता कि हम मन फिरा के तेरे पास आने वाले हो सके, ताकि तू अपने गले से हमें लगा ले परमेश्वर, और अपने पिता के पास हमें ले जाए परमेश्वर पिता, और घमंड के साथ खुदा बोले कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं जिनके लिए मैंने बलिदान दिया, इन बच्चों ने मेरे बलिदान को व्यर्थ नहीं होने दिया खुदा। तू ऐसा कर सकता है परमेश्वर, हम में से हर एक से परमेश्वर पिता एनकाउंटर कर परमेश्वर। यस जीसस, और तू जैसी महिमा हमसे लेना चाहता है परमेश्वर पिता, वैसी महिमा ले परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जो किसी भी तरह के फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर, बोझ है परमेश्वर, टेंशन है परमेश्वर पिता। यस जीसस, तू भरपूरी से देने वाला है खुदा, जिस तरह तेरा वचन कहता है कि तुम्हारे हाथ देने वाले होंगे खुदा, हम में से हर एक के हाथ खुदा तू देने वाले बना परमेश्वर। अपनी तेरी इस आयत को खुदा मैं हर एक जीवन पर क्लेम करती हूँ परमेश्वर, हाथ देने वाले हो परमेश्वर पिता। यस जीसस, प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए परमेश्वर जो बीमारियों से जूझ रहे हैं परमेश्वर, तेरा होली स्पिरिट खुदा उस जगह में रिलीज करती हूँ परमेश्वर पिता, रिलीज करती हूँ। हर एक तरह की बीमारी से चंगाइयाँ देने वाला तू है परमेश्वर, और तू चंगाइयाँ देगा परमेश्वर, और दे रहा है परमेश्वर, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ उन पति पत्नी के लिए परमेश्वर पिता जिनमें लड़ाई झगड़े होते हैं परमेश्वर, तूने जोड़ा है परमेश्वर उन्हें, होने दे खुदा कि तू उनके मध्य में रहे परमेश्वर पिता। जब तू मध्य में रहेगा खुदा तो उन दोनों में प्रेम बढ़ेगा। यस जीसस, यस जीसस, वो पति पत्नी एक मन हो के खुदा तुझसे मांगेंगे, और पिता स्वर्ग से सुन के उनकी हर एक प्रार्थना को पूरा करेगा। यस जीसस, थैंक यू परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए खुदा बाप जिनके पास जॉब्स नहीं है परमेश्वर, तू उनके लिए अच्छी नौकरियां मुहैया कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करती हूँ उन महिलाओं के लिए जिनके पास संतानें नहीं है परमेश्वर पिता, गर्भ का फल तेरी ओर से होता है परमेश्वर पिता। यस जीसस, ब्लेस कर, संतान की आशीष से ब्लेस कर परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ की हुई हर एक प्रार्थना को तूने सुना है और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी कर दिया है। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और उस पर हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी, और बहुत जल्दी हमारे जीवन से बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ भी होने वाली हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह।